वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर स्मृति योर फैमिली फिजियो। तो आज हम बात करने वाले हैं कि व्हाई इज फिजियोथेरेपी इम्पोर्टेंट पोस्ट सर्जरी। कोई भी सर्जरी होने के बाद फिजियोथेरेपी क्यों इम्पोर्टेंट होती है। सबसे पहले आप कोई भी अगर सर्जरी करते हैं तो वहाँ पे इंसिशन होता है, मतलब टाके लगते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल लेना चाहूंगी नी रिप्लेसमेंट का, जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है। तो नी रिप्लेसमेंट के बाद भी जब वो आपका नी रिप्लेस करना चाहते हैं तो एक टाका लगता है आपके घुटने के ऊपर, पूरा घुटने के ऊपर से लेकर तो घुटने के नीचे तक। तो वो इटसेल्फ एक इंजरी होती है, वहां पे मसल्स कट होती है। वहां पे उस इंजरी की वजह से प्लस जो नी का इश्यू है उसके वजह से ऑलरेडी पेन रहता है। ये पेन को कम करने के लिए आपको फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई भी सर्जरी हुई है, चाहे वो एक्सीडेंट के लिए हो या नी रिप्लेसमेंट के लिए हो, अंदर के जो मसल्स हैं वो बहुत वीक हो जाते हैं। अगर आपने अपना हाथ भी कुछ मिनटों के लिए ग्लास हाथ में पकड़ के रखा, फिर भी आपका हाथ जो है वो थक जाता है। आप ये सोचिए कि अगर आप नी रिप्लेसमेंट करने के बाद आपका पैर उसी पोजीशन में इतने दिनों तक रहता है तो आपके मसल्स में कितने चेंजेस होते होंगे। या फिर नी रिप्लेसमेंट के पहले जब आपके नी में पेन रहता है तो आपके मसल्स कुछ कितने वीक हो जाती है और कुछ कितने टाइट हो जाती है। तो ये जो वीक मसल्स है इनको हमें स्ट्रेंथनिंग, मतलब ताकत बढ़ाने की एक्सरसाइजेस करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब हम ताकत बढ़ाने की बात करते हैं तो क्यों हम फिजियोथेरेपी करते हैं मसल्स के लिए। हमें एक बात समझना बहुत जरूरी है कि हमारा जो जॉइंट होता है, हमारे जॉइंट के आजू बाजू मसल्स होते हैं जो उस जॉइंट को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन उसके आजू बाजू लिगामेंट्स होते हैं, बर्सा होते हैं और एक अनेक चीजें होती हैं जो काम करती है उसका शॉक अब्जॉर्प्शन का। तो जब शॉक अब्जॉर्प्शन हम बात करते हैं तो अगर ये चीजें कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, एग्जाम्पल अगर लिगामेंट्स कॉम्प्रोमाइज है, हम लोग तब मसल्स पे काम करते हैं। जितना भी प्रेशर है वो आपके लिगामेंट या अपने घुटने के जॉइंट पे जाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो घुटने के सराउंडिंग मसल्स है, आगे पीछे साइड में, वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए ताकि वो नी जॉइंट को अच्छे से सपोर्ट करे। तो ये हो गया स्ट्रेंथनिंग के बारे में। और फिर हम बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में। कुछ मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है सर्जरी के बारे में। अगर हाथ की बात की तो ऊपर लेटते नहीं है, आर्म स्लिंग में रहता है हाथ, या नी की बात करें तो ब्रेस में रहता है हाथ। तो अगर ये मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो रही है तो ऑब्वियस है कि कुछ मसल्स जो है वो बहुत अकड़ जाती है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपकी मसल फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़े। स्ट्रेंथनिंग जितना इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, उतना ही इम्पोर्टेंट है मसल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ना। तो ये दो चीजें ही मिलके हमारे जॉइंट को अच्छे से सपोर्ट करती हैं। और जब आपको कोई भी सर्जरी हो रही है उसके बाद में 4 to 6 वीक्स के बारे में कभी कभी फिजियो स्टार्ट होता है, कभी कभी चौथे दिन से ही फिजियोथेरेपी स्टार्ट हो जाता है। तो इस पीरियड के बाद फिजियोथेरेपी करने के लिए आपको अराउंड 3 months लगेंगे, बिकॉज दैट इज द रिकवरी प्रोसेस। हर एक टिश्यू का एक अपना रिकवरी पीरियड होता है और हम लोग इन जनरल पेशेंट्स को बोलते हैं कि आपको 4 to 6 वीक्स लगेंगे, कभी कभी 3 months भी लग सकते हैं मसल स्ट्रेंथ प्रॉपरली आने के लिए। आपको मूवमेंट पहले से ही अच्छी फील होगी, लेकिन ताकत आने के लिए और बाद में और ये प्रॉब्लम ना ही होना चाहिए, इसलिए ये रिकवरी पीरियड होता है। और ये रिकवरी पीरियड को हम लोग बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं ताकि आपकी जो नॉर्मल रूटीन लाइफ है वो वापस आ सके। आपने इस वीडियो में जाना है कि फिजियोथेरेपी क्यों इम्पोर्टेंट होता है कोई भी सर्जरी के बाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको प्लीज अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए, और कुछ भी डाउट्स हो गए तो कमेंट कीजिए। वंस अगेन थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू।